नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी और मैं एस रामाकृष्णन की जीवन की उपलब्धियों पर लिख रही हूं और आप सबके सामने उनके पूरे जीवन परिचय का वृत्त आपके सामने पीपीटी के रूप में प्रस्तुत करती हूं। आप लोग देखिएगा और लाभ उठाइएगा। असफलता तब नहीं है जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं होते हैं। रामाकृष्णन जी का जीवन परिचय कुछ शॉर्ट में मैं दे रही हूँ। एच रामाकृष्णन का जन्म क्रिसमस के दिन 1941 को त्रिवेंद्रम, केरल, भारत में आर हरिहर अय्यर और विजयलक्ष्मी जी के घर हुआ था। एक पत्रकार के रूप में उनके पास 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने राज्य संचालित मीडिया, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस सूचना ब्यूरो और विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय में विभिन्न पदों पर काम किया है और विरासत में 85% विकलांगता होने के बावजूद रामकृष्णन बसों से तब तक घूमते रहे जब तक उन्हें एक साइड कार स्कूटर नहीं मिल गया। बाद में वह बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से उनके लिए लगाए गए हैंड ब्रेक के साथ ऑटो रिक्शा चलाते थे और जब वे सेवा में थे तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने रामाकृष्णन की गोपनीय रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया था कि वह शारीरिक रूप से अक्षम थे, लेकिन तब उस रामाकृष्णन तत्कालीन चले गए श्री राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने तुरंत आदेश पारित किया कि गोपनीय रिपोर्ट में उनका मूल्यांकन करते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि लोग विकलांग हैं। एक उल्लेखनीय जीवन यात्रा की खोज। शैक्षिक योग्यता उनकी कुछ बहुत अच्छी थी। भौतिकी में स्नातक, लोक प्रशासन में परास्नातक, बैचलर ऑफ लॉ मद्रास विश्वविद्यालय से किया था। प्रशिक्षण उनका जो था टीवी समाचार प्रबंधन पर पीबीसी द्वारा प्रायोजित थॉमसन फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था। भारतीय संचार संस्थान में 4 महीने का सेवाकालीन प्रशिक्षण लिया था। ज्ञात भाषाएं अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, मलयालम, तमिल इत्यादि भाषाएं। एच रामाकृष्णन बेंगलुरु में कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज डॉक्टर राम कुमार से पुरस्कार लेकर अपनी विकलांगता को प्रतिक्षण हराने में कामयाब रहे। अनुभव पत्रकार के रूप में एक नजर। भारत में मीडिया में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव। टेलीविजन मीडिया में 26 वर्ष, निदेशक दूरदर्शन केंद्र चेन्नई की समाचार इकाई 10 वर्षों से अधिक समय तक का भारतीय सूचना सेवा भारत के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में काम किया। अनुभवी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज रीडर अनुवादक रहे। नगर वॉलम्स समाचार रील और सेंड्रोर चिन्थनाई आज का विचार आपकी बहुत लोकप्रिय रचनाएं हैं। टेलीविजन समाचार प्रबंधन पर बीबीसी द्वारा प्रायोजित थॉमसन फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। लाइव मीडिया कवरेज, संपादन, दृश्यों सहित और रिपोर्टिंग में अनुभवी। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन दोनों में कहानियों पर आवाज उठाने का अनुभव। अंग्रेजी, तमिल और हिंदी तीनों में। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रोफाइल व्यक्तित्वों के साक्षात्कार में अनुभवी। दूरदर्शन चेन्नई, तिरुवनंतपुरम के लिए साबुन बनाने में अनुभवी, जिसमें हियर्स क्रेजी का भी शामिल है। दृश्य संपादन सहित मीडिया उत्पादन के सभी पहलुओं में गहनता से प्रेस सूचना ब्यूरो और फील्ड पब्लिसिटी के साथ काम करने का अनुभव। इंडियन बैंक में जनसंपर्क प्रबंधक के रूप में प्रतिनिधि नियुक्ति 3 साल का अनुभव। चेन्नई, भारत में भारत सरकार के उपक्रम का विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त। तमिलनाडु सरकार की ओर से सर्वोच्च राज्य पुरस्कार कलईमामणि प्राप्त हुआ। इलिनोइस स्टेट यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग में
दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक परिचय विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। जेपीआर समूह की कंपनी में सीईओ के रूप में नियुक्त किया। विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाना और सफलता प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य। कुछ वर्षों के पश्चात वह आकाशवाणी और फिर बाद में डीडी में शामिल हो गए और दोनों मीडिया में 25 वर्षों से अधिक समय तक समाचार पढ़ते रहे। व्यक्तिगत विकास और सतत विकास में मानसिकता 2 दशकों से अधिक समय तक समाचार कक्ष में मामलों के शीर्ष पर रहने के कारण उन्हें समाचार लेखन, रिपोर्टिंग, दृश्य संपादन और जनशक्ति प्रबंधन का गहन ज्ञान है। उन्होंने कुछ तमिल फिल्मों में अभिनय भी किया है, जिनमें बालाचंदर द्वारा निर्देशित वानामे एलाई नामक की एक फिल्म थी, जिस फिल्म सुपरहिट रही थी, और एच रामकृष्णन की एक विकलांग व्यक्ति की भूमिका, जो वो वास्तविक जीवन में भी है, जो युवाओं के दिमाग को बदल देता है, जो आत्महत्या करना चाहते थे, ने फिल्म देखने वालों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला। इसमें पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं को दिखाते हुए उनकी कुछ इच्छा शक्ति को लेकर के इस स्लाइड में दिखाया गया है। एच रामाकृष्णन ने बताया कि उनका उद्देश्य पोलियो प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना है और बताया कि पोलियो खत्म नहीं हुआ है और यह कहानी का अंत नहीं है। तमिल समाचार पर पीस 2 कैमरा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति एच रामाकृष्णन कई लोगों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहे हैं। उन्होंने श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे राजनेताओं और वीआईपी को उद्धरण के लिए जोड़ा है। जीवन यात्रा की प्रगति की इस स्लाइड में आप देखेंगे उनके पास कानून की डिग्री है और वे न्यायाधीशों के परिवार से हैं। वह त्रावणकोर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच रामकृष्ण अय्यर के परपोते हैं। उनके पिता आर हरिहर अय्यर जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। एच रामकृष्णन पेशे से प्रैक्टिस करते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय में एक वकील। उनके पास मिनरल वाटर प्लांट और दूध प्रसंस्करण संयंत्र जैसे उद्योग शुरू करने और चलाने का अनुभव है और वह परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एक लेखक और शौकीन पाठक, उन्होंने हिंदू धर्म पर कुछ किताबें लिखी हैं। उन्होंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दीनामणि, कल्कि, तुगलक के कॉलम में भी योगदान दिया है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जब हम या आप किसी भी विकलांगता पर ध्यान देते हैं, तब आप उनकी योग्यता, खूबसूरती और विलक्षणता पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब एक बार आप उन्हें अपनाना और वे जैसे हैं उसी तरह प्यार करना सीख जाएं, तो आप स्वयं को अशर्त प्रेम करना भी सीख जाएंगे। इसी के साथ मैं अन्नपूर्णा वाजपेयी ये पीपीटी की स्लाइड समाप्त करती हूँ। आशा है आपको ये पूरा मेरा जो है प्रयास सब पसंद आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत आभार।